किसी का भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमने जो डिस्कस किया अभी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। जो सन्यासी लोग पुरुष को बाबा और स्त्री को माता करके, चाहे छोटी हो चाहे क्यों कहते हैं, चाहे कोई भी ऋषि, उनको बोले कोई भेद नहीं है। हाँ, तो बोलते हैं पंडिता समदर्शिना। पंडित सब कैसे होते हैं? जो ब्राह्मण वास्तव में वो समदर्शी होते हैं। वो किसको देखते हैं? हर एक जीव में आत्मा को देखते हैं। वो शरीर के तत्व काटे को नहीं देखते हैं, है ना। श्लोक है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडिता। जो भी अन्य स्त्रियों को माता के समान देखता है, जो भी अन्य स्त्रियां हैं अपनी पत्नी को छोड़कर तो कैसे देखता है? माता के समान, है ना। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन है, द्रव्य है, धन है, उसको किससे समझता है? लोष्ट, मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी का लोंदा समझता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, वो सभी को अपने समान भगवान का परब्रह्म समझता है कि हमारी जो आत्मा है ऐसा ही सभी को समझता है। यह पश्यति सब पंडित, जो ऐसा दिखता है उसको क्या मानना चाहिए? पंडित मानना चाहिए। यह पश्यति सब पंडित। तो जो एक भक्त होता है, जो एक भक्त होता है वह जानता है कि जो भगवान भले ही हो, क्या हो, एक कीड़ा हो, एक मच्छर हो, एक कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, हाथी हो, शेर हो, चूहा हो, बिल्ली हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुरूप हो, सुंदर हो, काला हो, गोरा हो, वो सबको क्या कहता है? समान दृष्टि से देखता है। क्या देखता है? भगवद्गीता लाइए। तो उसमें वो किसको देखता है? क्योंकि भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो वह जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, जो भक्त है, वह हर एक जीव में जीव का आकार को, उसके रूप को, उसके रंग को, उसके ज्ञान को नहीं देखता। क्या देखता है? उसके में हृदय में बैठे हुए भगवान को देखते, दर्शन करता है वह। ये देखिए फोटो दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए, हर एक जीव के हृदय में भगवान, परमात्मा रूप है ये भगवान का चतुर्भुज अवतार, हर एक जीव के हृदय में। देखिए ये यहाँ पे जानवर बैठे हैं, शेर है उसके हृदय में भी, ये आदमी है उसके हृदय में, एक ऋषि है उसके हृदय में, कोई गृहस्थी है, बदमाश है, गुंडा है, सबके हृदय में भगवान वास कर रहे हैं। वो कैसे देखता है? यह पश्यति सब पंडित, है ना। तो साधु का गुण होता है, कैसा होता है वो? हमने पहले डिस्कस किया था, तीक्ष्ण कारुणिका सुहृदय सर्वदयिना अजात सत्रव शांत साधव साधुभूषण। साधु का आभूषण क्या है? तीक्ष्ण, बहुत ही कैसा होता है? सहनशील होता है, तीक्ष्ण। जैसा कि भगवान ने अर्जुन को बोला ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व बोला कि तुम ये जो सुख दुख आते जाते रहेगा, इसको क्या करो तुम? तितिक्षा, इसको सहना सीखो। तितिक्षस्व भारत, हे भारत, भारत भी अर्जुन को बुलाएगा, हे भारत तुम इसे सहना, हे अर्जुन तुम कौन्तेय तुम इसे सहो, सुख दुख को सीखो, सहो। धूप गर्मी, जिस प्रकार से गर्मी, बरसात, ठंडी आते रहता है मौसम, शीत उष्ण, सुख दुख ऐसा आते रहता है, वैसे ही आते जाते है। कोई परमानेंट नहीं है सुख दुख। कोई अभी सुखी है, कुछ दिन बाद दुखी होने वाला है, कोई दुखी है, थोड़ी देर बाद सुखी हो जाएगा। परमानेंट नहीं, कोई परमानेंट दुखी है ऐसा नहीं हो सकता, कोई परमानेंट सुखी ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या तितिक्षा, साधु कैसा होता है? तितिक्षा बहुत ही कैसा होता है? वो सहनशील होता है, कारुणिका, बहुत ही करुणा होती है उसके हृदय में। तो करुणा मतलब क्या? करुणा मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? आगे कैसा, किसको मानेंगे? क्या जो हमसे सबसे बड़ा दयावान कौन है? जो वही होगा साधु। तो कोई हमारे यहाँ प्रसाद मांगने आया, पैसा मांगने आया, भीख मांगने आया, 50 रुपये दे दिया, कोई 100 रुपये दे दिया, कोई 1000 दे दिया, वो दयावान है? सबसे बड़ा दया, करुणा क्या है? तो करुणा हुआ है जो
सबसे बड़ा साधु का गुण करुणा। तो कैसा होगा वो? करुणा का गुण क्या है? करुणा मतलब वह दूसरे जीवों को क्या देगा? कृष्ण भक्ति देगा सबसे बड़ी, क्योंकि उसे जन्म मृत्यु ये जो 4 दुख है, उसे कोई जो आएगा उसे सुख दुख तो भोगना ही है, उससे कोई किसी को दूर नहीं कर सकता। तो जो करुणा, वह जीव क्या जिसके प्रति करुणा आ रही है, देख रहा है, एक भक्त देख रहा है कि जीव कितने परेशान है, बस आहार निद्रा भय मैथुन च समन्वय तत् पशुभेद नराणाम् धर्मे ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभेषु। आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, जीव परेशान है, सुबह से शाम तक नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, फिर भी पैसा को भोगने का समय नहीं है, पैसा कमा रहा है लेकिन उसको पैसे को कि चलो उसको पैसे से जो इंजॉयमेंट लेना चाह रहा है उसको लेने का समय नहीं है उसके पास, इतना व्यस्त है। तो करुणा कैसी? तो जीव जब एक भक्त होता है, देखता है कि लोग कहाँ परेशान हैं, तो वह क्या देता है? जाके जीवों के हृदय में भक्ति का बीज देता है, तो वह वास्तव में वास्तविक करुणा है। अभी भगवत का पढ़ेंगे, इसमें भी आएगा ये कि वास्तव में करुण सबसे ज्यादा करुणा कौन है? क्या जो खाना खिला रहा है वो करुणा है? जो हॉस्पिटल खोल दे रहा है वो सबसे बड़ा करुणा है? यह एक लेवल है, ठीक है, कुछ दया का भाव है, हम कर रहे हैं, तो उससे आप अभी बीमारी खत्म कर दिए, क्या परमानेंट बीमारी खत्म कर दी उसकी? फिर बीमार नहीं होगा वो। आपने एक टाइम खाना खिला लिया, फिर कल उसको भूख नहीं लगने वाला। तो परम करुणा क्या है? परम करुणा क्या है? जीव को कृष्ण भक्ति देना। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि जो यह रहस्य लोगों को बताता है ना, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, भगवान बोलते हैं। और उसकी अपेक्षा न तो कोई मुझे प्रिय है, न तो कोई प्रिय होगा। भगवद गीता के 68 नंबर श्लोक, 18 अध्याय का 68 नंबर श्लोक, 18 अध्याय का 69 नंबर श्लोक लगातार में। तो हमको भगवान का प्रिय बनना है, हमें क्या करना है? यह रहस्य, जो भगवद गीता का रहस्य है, जाकर लोगों को बताना है, तब भगवान प्रसन्न होंगे। कौन बोल रहा है ये? भगवान खुद बोल रहे हैं। भगवान को हम खुश करना चाह रहे हैं ना? नहीं चाह रहे हैं। भक्ति करना मतलब क्या करना? भगवान खुश करना है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना काम करने वाले, तुम तो उसके एकदम भगत हो यार। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नौकरी में होता है ना कि बॉस का वो क्या होता है, क्या बोलते हैं? चाटुकारी, चमचा बोलते हैं। तुम तो भगत हो उसके। भगत हो उसके मतलब क्या? उसको पसंद करेगा, उसको जो चाहिए, उसको जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेगा वो, है ना। उसी प्रकार से भगवान क्या अच्छा लगता है? भगवान बोल रहा है क्या अच्छा लगता है मेरे को? भगवान 18 अध्याय के 68 नंबर श्लोक और 69 नंबर श्लोक में बोलते हैं, है ना। हमने कितनी बार रिपीट कर लिया, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके हृदय में भी ये भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए हृदय में आग जले, है ना। तो क्या बोलते हैं भगवद गीता भगवान 18 अध्याय का 68 नंबर श्लोक में, यह इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामय वसत्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कौन बोल रहा है ये? भगवान बोल रहे हैं। अभी कोई डाउट है? भगवान खुद आगे बोल रहे तो भी हमको डाउट है, नहीं ऐसा करने से तो नहीं मिलेगा, भगवान कुछ और करना चाहिए, होता है ना मन। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, फिर काहे का तर्क? किस बात की तर्क, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला श्लोक का क्या है, उसका मीनिंग क्या है? न च तस्माद मनुष्य तु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। क्या मीनिंग है इसका हिंदी में? इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं। इसकी अपेक्षा कोई सेवक मेरे को पसंद नहीं। तो हमको करना है तो क्या करना है? रहस्य बताना है। आपने सुना मेरे से, कुछ सुना, 2 लाइन सुना, जाके लोगों को बताइए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसको बताए? सुनने और वाले कोई प्रश्न है? किसको बताए? और सुन दिखाने का कैसे कर सकते हैं? मेरे को क्या कहा? बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसा तो एक मिनट, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात क्यों कही कि तू मेरे दिव्य के दर्शन, जो शरीर इसके रूप के दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकता, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, ऐसा क्यों कहा? हाँ, तो इसके लिए कैसा है, जो हमारी आंख है उसको किससे अंजन लगाना है? उसका प्रेम रूपी अंजन लगाना है भगवान का। भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे थे उनको ना, तो विराट रूप देखने के लिए वह आंखें क्या थी? एक्चुअली भगवान जो अर्जुन है आगे तो भगवान के भक्त हैं। कैसे?
कैसे प्रूफ होगा भगवान भक्त हैं ऑलरेडी? क्या वो उससे पहले नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है? अर्जुन नहीं जानते थे क्या? जानते थे। कैसे पता कर सकते हैं? भगवान ने तो अपना विराट स्वरूप आगे के अध्याय में दिखाया, मतलब बाद में दिखाया, लेकिन स्टार्टिंग में ही भगवत गीता पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें ही अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? माधव बोल रहे हैं। मतलब माधव मतलब पहले जानते हैं माधव है तो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि दोस्त है तो मेरा, ऐसी बोल कुछ माधव नाम से इंगित कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से तो भगवान जैसे बोल रहे हैं कि भगवान को इस आंखों से देख सकते हैं हम क्या? तो भक्ति का 9 सीढ़ी है। क्या सीढ़ी है? कौन कैसा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो भगवान कब दर्शन देते हैं? भगवान को कब आप देख पाएंगे? तो जब हम श्रद्धा के स्तर पे हैं, तो सिर्फ कोई श्रद्धा के स्तर पे है, सीढ़ी समझिए, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी ऐसा कुछ है। हालांकि सीढ़ी नहीं, मतलब ये नीचे ऊपर वो पीछे की सीढ़ियों का प्रगाढ़ता बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए श्रद्धा है, तो जो श्रद्धा पहला सीढ़ी है, श्रद्धा है इसलिए आप यहाँ कथा सुनने आए, पहली सीढ़ी है ये। और जब श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ होगी तो क्या करेंगे? हम सांस पढ़ना चालू कर देंगे, पूरा सांस पढ़ना चालू करेंगे, सांस भगवान को जानने के लिए इच्छा उत्पन्न होने लगेगी। जैसे श्रद्धा होगी तो क्या करेंगे? अगला स्तर क्या है? साधु संग। जैसे श्रद्धा इधर में तो आप क्या करेंगे? साधु का संग लेने का कोशिश करेंगे। तो साधु का संग जब करेंगे तो साधु का संग करेंगे, साधु क्या बताएगा? क्या बताएगा? भजन क्रिया, कि भैया भजन कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। फिर भजन क्रिया करेंगे। जब हम भजन करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का जो ये है, जो हृदय में बैठा पड़ा है, वो क्या होगा? उस अनर्थ की निवृत्ति होगी। जब अनर्थ जब हृदय से निकल जाएगा तो क्या होगा? निष्ठा आएगी। तब निष्ठा होगी, एक निष्ठा, अभी अब मुझे तो भगवान की भक्ति है। फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी। आसक्ति इस प्रकार से आपका अभी अपने बेटे के प्रति आसक्ति है, अपने घर के प्रति आसक्ति, अपने नौकरी के प्रति आसक्ति, अपने बिल्डिंग, अपने गाड़ी के प्रति आसक्ति है, अपनी पत्नी पुत्र के प्रति आसक्ति है। वो आसक्ति आई कब? इस स्तर पे जब हम यहाँ से सब प्रोसेस में लगेंगे तब। फिर आसक्ति के बाद भाव। जब भाव आएगा उस समय भगवान आपको दर्शन देंगे। उस समय भगवान आपको ऐसा लगेगा कि सच से पार होंगे। अचानक यहां से ऐसा लगेगा कोई दिखा गायब हुए, अचानक से पार होंगे। भाव के स्तर पे कौन था? भरत महाराज थे। भारत का उसका अलग कथा में बाद में डिस्कस करेंगे। और जब प्रेम के स्तर पे आप पहुंचेंगे तो उस समय आप अपना भगवान से इतना विरह का अनुभव उत्पन्न होगा कि इस शरीर से आप भगवान को देख नहीं पाएंगे। आपको प्राण शरीर से निकाल जाना, मतलब वो प्राण विरह वेदना होती है। इस प्रकार से देखा होगा आपने, बहुत सारी देखा होगा विरह वेदना, कि किसी पिता का कोई पुत्र मर गया या पुत्री मर गई या पत्नी मर गई तो तुरंत उसी दिन वो भी निकल लेता है, पिता भी निकल लेता है। क्यों? तो उसको पुत्र से इतना प्रेम, इतना विरह वेदना थी, इतना आसक्ति थी कि उस विरह को सह नहीं पाया। तो क्या हुआ? वो शरीर छोड़ दिया। तो उस प्रकार से जब यह स्तर क्या है का स्तर है? प्रेम का स्तर है। जब हम प्रेम का स्तर पहुंचेंगे तब। अभी हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हमको भगवान नहीं दिख रहा है तो मर जाएंगे हम, ऐसा नहीं होता अभी हमारे साथ। अभी इस तक नहीं था हमारा। भगवान को देखने के लिए जो लक्षण है, जो क्वालिटी है, पहले वो डेवलप करना पड़ेगा ना, प्रोसेस में लगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान के हम इस आंखों से देखने के लिए क्या क्या है? जब हम धीरे देखेंगे तो भगवान को कैसे देखना है? हमें भगवान को कानों से देखना है। फिलहाल हमें भगवान को कानों से देखना है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहे। उनको कोई भूख नहीं लगा, उनको कोई लेटिंग बाथरूम पेशाब नहीं करनी पड़ी। 7-24 घंटे लगातार बैठे रहे, लगातार कथा सुना। ये जिस दिन इस प्रकार की आसक्ति आ जाएगी भगवान की कथा में, है ना, उस दिन भगवान के दर्शन के बारे में हम सोच सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि है। सुनी थी ना जी? नहीं, मुक्ति के लिए तो सुनी थी उन्होंने, भगवान के है 7 दिन के बाद। हाँ, तो उनको तो क्या है, पता भी है कि 7 दिन बाद मरना है मुझे। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने अपने मृत्यु का जो उपाय ढूंढा था कि भाई मेरी मृत्यु होनी है और मुझे जो अब जो जाना है, तो मुझे मेरी मुक्ति कैसे होगी, उसका उपाय ढूंढा था ना वो तो। हाँ, तो उसका उपाय ढूंढा था। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ऑलरेडी भगवान भक्त हैं, उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे जो कलयुग आने वाला था, उसके लिए क्या स्थापित करना था? भागवत देना था। भागवत पुराण इस कलयुग के जीवों को देना था।
वो तो बचपन से ही भगवान का दर्शन कर रखे थे, नहीं करता कृष्ण महाराज ने कहाँ देखा भगवान को, कहाँ देखा बताइए, कहाँ देखा? भगवान का नाम परीक्षित क्यों पड़ा पता है आपको? भगवान जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो गर्भ में भगवान ने, फिर भगवान के पास गई, उत्तरा गई भगवान के पास कि रक्षा करो, त्राही माम। तो रक्षा करने भगवान के पास गई, अर्जुन के पास नहीं गई, किसी पास गई? भगवान के पास गई सीधा। जानते थे कि वही बचाव कर सकते हैं इस ब्रह्मास्त्र से। भगवान ने सुदर्शन को भेजा, स्वयं सुदर्शन में भेजा, भगवान स्वयं चले गए। सुदर्शन होगा ही भगवान स्वयं अपने, भगवान छोटे आकार में है और उस गर्भ के चारों ओर, गर्भ के भीतर गए और चारों ओर राउंड मारने लगे थे भगवान, समझ रहे? तो जब भगवान गए तो भगवान जब वहां पे दर्शन, तो गर्भ में ही परीक्षित महाराज ने क्या किया था? उन्हें दर्शन कर दिया था। तो जैसे ही वो गर्भ से बाहर आए ना, जब बड़े हुए तो सबको देख रहे थे कि जो मैंने घर में देखा था कौन है, तो सबकी परीक्षा करते थे, ध्यान देते थे वही तो नहीं है जिसको देखा था नहीं करते, यही तो नहीं है। इसी समय का नाम क्या था? परीक्षित, क्योंकि वो हर एक सबका परीक्षा लेते थे। जो भी वही भगवान कृष्ण तो नहीं है, वही तो नहीं है, वही तो नहीं है। कृष्ण जा चुके थे उस समय, है ना, धड़ाम से कलयुग आ चुका था, है ना, तो वो देखते रहते हैं। तो यह जो है भगवान, ऐसे भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए आते हैं। तो भगवान के भक्त लोग, जैसे मुक्ति, तो मुक्ति है, मुक्ति जो है अलग अलग वर्ड है। मुक्ति जो है, मुक्ति मतलब क्या? भगवान के चक्कर से छूटना मुक्ति है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, वो मुक्ति हुई ना। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से परमात्मा में मिल गई जाके, नहीं जाके नहीं मिली। आत्मा परमात्मा में मिलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, एक मायावाद फिलॉसफी है, ये अलग ही पूरा मतलब 2-3 क्लास का है ये टॉपिक, कि क्या आत्मा जाके क्या होती है, जाके मिल जाती है क्या? भगवान क्या लाइट है क्या? भगवान लाइट है? प्रकाश रूप बताया गीता में तो जी भगवान ने उसे अच्छा, भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान बोले मेरी शरण में आओ, तो क्या बोले? लाइट की शरण में आओ। हमें कोई भी चीज को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा, पीछे का भी पढ़ना पड़ेगा और आगे का भी पढ़ना पड़ेगा। जब उसने कितना, मान लो कोई पिक्चर चल रही है ना, जैसे मान लो किसी ने हुआ, कोई भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और तुरंत पूछा रही थी कि भगवान ने रावण को मार दिया, तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे भगवान काहे की जोशी मार दी इसको, जिसको पीछे कुछ पता नहीं है कि उसने सीता का हरण किया, इतना पापी आदमी था, तो ऐसे प्रश्न कर सकता है कि अभी ये तो भगवान ने गलती किया, है ना। तो भगवान बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबके सामने नहीं दिखाई देता। कुछ लोग मुझे भगवान का 3 रूप में भगवान का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या श्रीमद् भागवत पुराण आता है, वदन्ति तत्त्व इदस् तत्त्वम् यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का 3 रियलाइजेशन है, ब्रह्म रियलाइजेशन जो लाइट रियलाइजेशन बोल रहा है, प्रकाश जी बोल रहे हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन, दूसरा परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मेति, दूसरा रियलाइजेशन परमात्मा का, परमात्मा के रूप में जो मैंने दिखाया आपको फोटो, परमात्मा दिखा चतुर्भुजाकार भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में। अंगूठे भर का साइज होता है भगवान का, हमारे हृदय हर एक जीव के हृदय में रहते हैं, हमारे हृदय में जो है तो चतुर्भुजाकार में है। तो क्या परमात्मा थी, और तीसरा रिलेशन क्या है? भगवान रिलेशन, भगवान इति शब्द देते हैं, है ना, भगवान। तो हमने जैसे डिस्कस किया था पहले क्लासों में, तब प्रभु जी चूंकि अभी पहले क्लास में आए से, तो मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ कि 3 रिलेशन है। कैसे? मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया था काय का एग्जाम्पल लिया था, मैंने पहाड़ का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ उससे कोई पहाड़ दिखता है क्या? नहीं दिखता। आपने किसी ने पहाड़ देखा है? हमारे गाँव में पहाड़ है, तो हम लोग, है ना, तो हम लोग दूर से दिखता है तो लगता है कि काला काला कुछ है, बस ऐसी लाइनें लगती है ना, दूर से दिखते हैं। तो कहाँ देखते हैं हम? कहाँ देखते हैं? दूर से देखते हैं। जब हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर देखते लगता है कुछ है, आकार आकृति बड़ा बड़ा है, एक ही होगा। तो एक इतनी दूर से खड़े होकर देख रहा है तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा कि पहाड़ ऐसा है, ऐसा, बस सीधा है, ब्लैक कलर का है, बस इतने ही ऐसे लिख सकता है वो। इससे आगे से लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। क्यों? निबंध लिखने को दिया जाए 5 मिनट दूर से खड़ा होकर देखेगा तो क्या बस हो गया इतना ही, और कुछ ग्रीन सा तो दिखेगा, ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिख रहा है और पूरा ठीक है, एक लाइन जैसा है, लगभग बराबर है, समतल जैसा चल रहा है एकदम लाइन से, ये दिख पाएगा। दूसरा व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? थोड़ा सा पास चले जाएगा, उससे तलहटी में पहुंच गया तो क्या दिखेगा उसको? यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, फूल पत्तियां भी हैं, फल भी लगे हैं यहाँ, तो देखिए दिखेगा ना उसको, वो थोड़ा बड़ा निबंध लिखेगा इसके ऊपर,
और तीसरा व्यक्ति भूल जाएगा, जाके पहाड़ में चला गया, वहां जाके क्या देखेगा, अरे यहाँ तो जानवर लोग भी रहते हैं, यहाँ तो जीव भी है, तो यहाँ तो जीवन भी है यहाँ पे, है ना, शेर बाघ ये सब भी रहते हैं। तो यह एक ही चीज का 3 रिलेशन हो गया। और एक उदाहरण देता हूँ, इस प्रकार से सूर्य है ना, सूर्य का 3 रिलेशन है। एक सूर्य की रोशनी भी सूर्य है, एक प्रकार की सूर्य की रोशनी भी सूर्य है, उसी का पार्ट निकल के आ रहा है, उसी का एनर्जी आ रहा है। दूसरा सूर्य का आउटर कोर, एक हो गया, चलो ये सूर्य है। और तीसरा सूर्यलोक, जहाँ पे सूर्यदेव देवस्वान राज्य करते हैं। 3 रिलेशन। तो कोई केवल रोशनी देख रहा है, कोई केवल सूर्य को वहां देख रहा है, कोई वहां से जा रहा है। ये 3 रिलेशन है। इस प्रकार से उसी प्रकार से भगवान के 3 रिलेशन, जो भगवान का ज्योति के रूप में समझता है कि भगवान का प्रकाश है, भगवान प्रकाश है, भगवान लाइट है केवल, बस हम तो भगवान लाइट है, वो हमारा आकार है। तो ये भगवान में कमी हो गई ना, तो नहीं हो गई। भगवान इस उपनिषद में बुलाता है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना, इस उपनिषद का पहला श्लोक है ना जी। भगवान कैसे पूर्ण है, भगवान का आकार नहीं था, पूर्ण हो गए, हमारे पास आकार है नहीं, अपूर्णता होगी ना। तो हम फल यहाँ पर समझिए, हम भगवान के अंश है, सबको पता है अंश है। आप किसके पिताजी के अंश अपने, इनका आकार है, इनके पिताजी के अंश, इनका आकार होगा। चलते जाइए पीछे, चलते जाइए, जा रहे हैं, इनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कहीं एक पहुंचेंगे जहाँ पे उसका कोई नहीं होगा, लास्ट ऐसा होगा ना। तो वह कौन है, क्या उसका आकार नहीं होगा, लाइट होगा। लाइट आ रहा है यहाँ पे, कमरे में लाइट है, प्रकाश, बल्ब, इसलिए बल्ब का आकार है कि नहीं, आकार का ही है। जैसे कि लोग रसोई बनाने से लोग बोलते हैं, जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह चिल्लाते हैं ना, अल्लाह अकबर, क्या अपना प्रार्थना करते हैं, वो भी अपनी नमाज अदा करते हैं, जो सुबह भोर में माइक पे करते हैं ना। तो उनमें भी क्या है, भगवान निराकार है, उनका भी भगवान के आकार में पूछोगे तो वो क्रिश्चियनिटी पूछे भगवान का आकार, तो भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके बारे में पता नहीं है। अगर बोलो, पूछा जाए उनसे कि आप सुबह माइक लाउड स्पीकर लगा के क्या करते हो, किसको सुनाते हो, तो बोलेंगे अल्लाह को सुना रहे हैं। अल्लाह को सुना रहे हैं, क्या सुन रहा है, कान होगा अल्लाह का, अल्लाह का कान होगा, क्यों अल्लाह कान होगा, तो अल्लाह सुन रहे हैं, कान होगा ना। तो उस बात का जवाब नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो क्या तुम अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह आते भी हैं, तो बोलते हैं हाँ आते हैं, बोलेंगे हाँ आते हैं, बुलाते हैं तो आते हैं अल्लाह, तो फिर उनका पैर भी होगा, आते हैं तो कैसे कैसे आते हैं। तो इस प्रश्न का उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक प्रश्न का जवाब है। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, क्या बोल रहे हैं भगवान, देखो हमने पिछली बार भी कितना डिस्कस किया, व्यासदेव ने सारा चीज लिखा है। व्यासदेव ने बताया कि भगवान का एक रूप प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है, भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है ना। तो उससे जो आध्यात्मिक जगत है पूरा प्रकाशमान है। तो कुछ लोग इस ज्योति तक, इस भगवान को दूर से देखते हैं, तो क्या वो ज्योति समझते हैं कि भगवान बस नहीं है। फिर कुछ पास जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, वो चतुर्भुज तक जाते हैं। और कुछ भगवान के धाम में जाते हैं। भगवान तो भक्त होता है, वो विलीन नहीं होना चाहता भगवान के उसमें। उनका क्या एक फिलॉसफी है जो कि वो क्या बोलती है कि एक पेड़ है, पूरा पेड़, तोता उड़ के गया और पेड़ में विलीन हो गया। तोता का अपना उस पेड़ में अस्तित्व है, वहां जाके वहां पे घोंसला बना के रह रहा है, वो पेड़ का अपना है। उसी प्रकार से भगवान का धाम है, तो एक भक्त जो होता है हमेशा यहाँ रहे, जैसे कहीं भी रहे, हमेशा भगवान की सेवा चाहता है ना। एक भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कीट जन्म हऊ यथा तू अदास, बहिर्मुखे ब्रह्म जन्मे नहीं आस। बोलते हैं कि अगर आपको जन्म देना है, भले कीट में दे दीजिए मेरे को, है ना, लेकिन अपने दास के रूप में ही बना के रखिएगा मुझे। लेकिन फिर अगला लाइन, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आता। अगर मैं आपसे बहिर्मुख मतलब नास्तिक अगर बना रहे हैं मुझे, तो भले आप ब्रह्मा का पद दे दीजिए मेरे को, और मेरे को नास्तिक रखिए, तो मेरे को ऐसे जन्म नहीं चाहिए। तो एक जो भक्तता का जाता है, हमेशा भगवान की सेवा चाहता है। वो चाहता है कि भगवान के लिए भोग बनाऊं, भगवान के जाके चरण दबाऊं, भगवान
कि वाणी का प्रचार करो, भगवान अभी उठने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करूं। तो भक्त जो होता है हमेशा भगवान का सेवा में रहता है, सेवा चाहता है, उसी में उसको आनंद रहता है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं भगवान का 3 लेसन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन व्यासदेव, वही व्यासदेव जिन्होंने बताया कि भगवान लाइट है, वही व्यासदेव बता रहे हैं भागवत पुराण में क्या बता रहे हैं, बदंती तत्व सत्यम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान का व्यासदेव पिताजी कौन है? पराशर मुनि। वो क्या बोलते हैं? भगवान भग धातु से बना है, संस्कृत पढ़ेंगे भग धातु। बलवान, बलवान किसको बोलते हैं? जिसके पास बल हो। और क्या होता है? हो सकता है विद्यावान, जिसके पास विद्या हो। और क्या मान होता है? पहलवान, ताकत हो। और धनवान, जिसके पास धन हो। रूपवान, जिसके पास रूप हो। वैसे ही भगवान, जिसके पास भग हो। भग मतलब क्या? भग का तो पराशर मुनि व्याख्या करते हैं। कौन पराशर मुनि कौन है? पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिताजी है ना, सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र है व्यासदेव। तो पराशर मुनि बताते हैं भगवान का डिफिनेशन, भक्त का डिफिनेशन। भक्त मतलब क्या? तो भगवान ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय है ना, ज्ञानश्च वैराग्यश्च सन्नानम च भक्त इति गणा। क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय, 6 गुण होने चाहिए उसमें, उसको भगवान मानना चाहिए। सबसे सुंदर हो, सबसे बड़ा क्वालिटी क्या भगवान का? सुंदर हो। वीर्यस्य, सबसे बड़ा ताकतवर है, वीर्यवान हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो। यश हो, ऐसा यश सारी जगह फैला हुआ हो। श्री, धन, सबसे ज्यादा धनी हो। वैराग्य, सबसे बड़े वैराग्य की मूर्ति हो। ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञानी। जो जिसमें 6 गुण होंगे उसको वो क्या कहलाएगा? भगवान उसको बोल सकते हैं। तो अगर हम लाइट मान रहे हैं तो पहले गुण में फेल हो गए कि भगवान रूप तो है ही नहीं। तो ये डिफिनेशन नहीं बनाया भगवान का। डिफिनेशन कैसे बनाया? ये पराशर मुनि ने बनाया, उनको पिता व्यासदेव ने हमको सभी समझाया है। तो जो सबसे रूपवान हो, जब हम भगवान को लाइट मान रहे हैं तो भगवान रूप ही टाइप कर दिया हमने। तो रूपवान जो लोग मानते भगवान के लोगों ने ये लोग क्यों ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? जो लोग निराकारवाद क्यों इतना बढ़ा हुआ है? क्यों बढ़ा हुआ है? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जब निराकारवाद कर लेते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब आपका साकारवाद है तब घर में विग्रह बनाना पड़ेगा, भगवान को भोग बनाना पड़ेगा, भगवान के लिए माला बना के चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को अगरबत्ती दिखाना पड़ेगा, है ना, ये सब काम करने पड़ेंगे। भगवान का जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान जन्माष्टमी बनाना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा, 8 पर भगवान का भोग लगेगा, करना, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। निराकार हो गया तो बात खत्म, कुछ नहीं करना। हाँ भगवान निराकार है, मैं निराकार का ध्यान कर रहा हूँ, तो कहाँ तक जाएंगे? वो भगवान की दिव्य ज्योति में जाके विलीन हो जाएंगे और उनकी आत्मा क्या रहेगी? वहां पे जाके पड़ी रहेगी, केवल निस्तेज, कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं रहेगा। कैसी स्थिति होगी? कुछ काम नहीं रहे, कुछ नहीं, हम जाके भगवान के उसमें रोशनी में जाके विलीन होते हैं। हमारी आत्मा आज पड़ी हुई है निस्तेज। लेकिन भक्त ऐसा नहीं चाहता। भक्त कैसे चाहता है? वो जाने जाते। इस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया कि जंगल में जाके वहां पे जीव देखा ना, वहां पे उसी प्रकार भगवान के लोक में जाएगा जहां पे भगवान नित्य अपने पार्षदों के साथ लीला विहार कर रहे हैं।